हाँ तो बच्चों ये रहा अपना एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या पूछा है यहाँ पर लिखा हुआ है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। क्या बोला है, एक अम्ब्रेला है, एक छाता है जिसमें कितनी रिब्स है, कितनी ताने हैं, यहाँ पर 8 ताने हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड। और ये जो तानों के बीच का एरिया है ये क्या है, जो बीच का स्पेस है, बीच का जो गैप है वो क्या है, इक्वली। अच्छा आगे देखिए क्या लिखा है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। आप अम्ब्रेला को एक क्या समझ सकते हो, फ्लैट सर्कल समझ सकते हो ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी लेंगे हम, 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। देखिए कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, दो रिब के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमसे बोला गया है कि अम्ब्रेला को हम क्या समझ सकते हैं, एक फ्लैट सर्कल अपन समझ सकते हैं। तो ये मान लिया हमने फ्लैट सर्कल। अब देखिए रिब का मतलब होता है ताने। तो यहाँ अम्ब्रेला में कितनी ताने दिए हमें, 8 तान दिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये बना दी हमने 2 रिब। कितनी है, एक है या दो है, 2 है। जैसे ये सेंटर हो गया तो एक रिब ये हो गई और एक ये हो गई। अच्छा 2 के बाद देखिएगा 2 रिब ये हो गई, 4 हो गई। 2 और बना लेते हैं तो ये रिब हो गई 6 और यहाँ पर ये 2 और आ गई है, तो टोटल रिब कितनी हो गई, 8 रिब हो गई। करेक्ट है। अब यहाँ देखिएगा हर एक रिब का जो रेडियस है वो है 45 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, 2 रिब के बीच का एरिया फाइंड करना है। मींस कुछ ऐसा, ये एरिया हमें निकालना है। करेक्ट, क्या करना है, 2 तानों के बीच का, 2 रिब के बीच का एरिया निकालना है। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए 2 रिब के बीच का एरिया मीन्स 2 कंसेक्यूटिव रिब के बीच का एरिया, ये जो फॉर्म हो रहा है ये क्या है, ये एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है। जो 2 रिब के बीच का एरिया फॉर्म हो रहा है ये क्या हुआ, सेक्टर फॉर्म हुआ। अब हमें सिर्फ चाहिए, देखिए सेक्टर की रेडियस है हमारे पास किस चीज की कमी है, अगर हमें किसी तरह ये एंगल मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहां समझते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ रिब कितनी है, 8 है। और उन रिब ने इस सर्कल को, जो अम्ब्रेला को हमने सर्कल समझा है, उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया, 8 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, यहां पर हम करते हैं शुरू, सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखा मैंने, एरिया बिटवीन टू रिब्स या 2 consecutive ribs is the area of sector। क्या बोला मैंने कि 2 रिब के बीच का जो एरिया होगा वो क्या फॉर्म हो रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म हो रहा है। अच्छा अब देखते हैं सॉल्यूशन में, अब क्या लिखेंगे हम, गिवन। तो गिवन से देखिए हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहली चीज तो रेडियस ऑफ सेक्टर, क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ सेक्टर फॉर्म। तो यहां पर जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है इसकी रेडियस मींस आर, ये आ गया हमारे पास 45 सेंटीमीटर। करेक्ट है, जितना अम्ब्रेला का रेडियस दिया था वही किसका रेडियस हो गया, हर एक सेक्टर का हो गया। अच्छा अगली जो चीज हमें चाहिए वो क्या है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर फॉर्म। हर एक सेक्टर जो फॉर्म हो रहा है उसका एंगल। तो यहां पर देखिए हमने क्या देखा, ये जो कंप्लीट एंगल होता है, करेक्ट, जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंगल होता है ये कितना होता है, 360 डिग्री। जो टोटल एंगल अगर मैं यहां से यहां तक पूरा लाऊं तो कितना हुआ, 360। अच्छा ये जो 360 एंगल है कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अगर ये 8 बराबर पार्ट में डिवाइड हुआ तो हर 2 रिब का बीच का एंगल कैसे निकलेगा, जो टोटल 360 होता है इसे हम 8 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां देखिएगा 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 बार में 32 आ गया, रिमेनिंग क्या बच गया 4, देन 8 5 जा 40। तो ये हो गया हर 2 रिब के बीच का एंगल हो गया 45 डिग्री। करेक्ट है। अब वही 2 रिब के बीच का जो एंगल है वही क्या है हमारा, एंगल ऑफ सेक्टर। अच्छा अब गिवन के बाद हमने लिखा टू
टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिप्स, दो रिप्स के बीच का एरिया। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, दो रिप के बीच का एरिया। तो यहां पर देखिए हमने क्या लिख दिया, एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिप्स। तो यहाँ सिंपल सा काम है, देखिए एरिया सेक्टर बन रहा है तो एरिया हो गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम देखें थीटा तो देखिए एंगल कितना आ गया हमारा 45 अपॉन में है 360, पाई क्या होगा, पाई 22/7 इनटू आर स्क्वायर। तो देखिए आर कितना है, आर हमने यहाँ भी 45 वो भी दिया ही हुआ था है ना, ये रिप्स की लेंथ है 45 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 45 का स्क्वायर। अब देखिएगा आगे हम क्या करने वाले हैं, अभी से हम कैंसिल करेंगे। तो देखिए 45 9 के टेबल में आएगा 5 टाइम में। अच्छा फिर आगे देखिएगा 9 4 जा 36 और ये क्या बच गया 0। तो यहाँ पर देखो अब रिमेनिंग पार्ट में लिख देता हूं, इट इज 5 अपॉन 40 इंटू 22/7। अब यहाँ पर है 45 का स्क्वायर, तो देखो 45 का स्क्वायर 45 इंटू 45। तो यहाँ पर देखिएगा 5 5 द 25 कैरी 2, 5 4 द 20 और 2 हो गया 22। अब यहाँ पर देखते हैं 4 5 द 20 अगेन कैरी क्या है 2। अच्छा 4 4 द 16 और 2 क्या हो गया 18। अगर मैं इसे ऐड करूंगा 5 2 8 इंटू 10 कैरी आ गया 1 और ये हो गया 2। तो यहाँ पर देखिए 45 का स्क्वायर आया हमारे 2025। फिर आगे देखते हैं 5 1 द 5 और 5 8 द 40 हो गया, 8 बार में ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा और आगे हम कर सकते हैं ऑब्वियसली 2 4 द 8 और 2 11 द 22। अब देखो रिमेनिंग पार्ट जो बचा है 1 इंटू 11 इंटू 2025, नीचे क्या है, नीचे है 4 इंटू में है 7। अब मैं क्या करूंगा 2025 को इंटू कर रहा हूं 11 से, तो 1 5 द 5 1 2 द 2 1 0 द 0 1 2 द 2, ये क्रॉस किया 1 5 जा 5 1 2 जा 2, ये हो गया 0 एंड देन 1 2 जा 2, ये आ गया 5 7 2 2 2। करेक्ट, यहां पर हमने नोट किया 2 2 2 7 5 और नीचे क्या आ गया 4 7 जा 28। अब जैसा कि ये एरिया है तो एरिया की यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया है, दो रिब्स के बीच का एरिया, जो अम्ब्रेला की दो रिब है इनके बीच का एरिया हमने निकाल लिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।